आज मैं आपको वॉशरूम को साफ़ करने का नहायत ही आसान सा तरीका बताऊंगी कि आपको वॉशरूम को कैसे साफ़ करना है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो टिप नंबर मेरी 1 जो है वो इस तरह पानी से रिलेटेड है कि आपने इस तरह नीम गर्म सा गुनगुना सा पानी ले लेना है। और पानी को आपने क्या करना है कि जब पानी गर्म हो, आपके जिस्म में दर्द हो, यहाँ भी दर्द हो, घुटनों में दर्द हो या आपके अंदर बुखार हो, तो आपने करना क्या है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सी टिप बता रही हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदे का उठने को दिल नहीं करता और जिस्म के अंदर जो बुखार होता है वो बंदे को उठने के लिए चिड़चिड़ा सा बना देता है और मेडिसिन खा खा के भी बंदा थक जाता है। तो आपने करना क्या है कि इस तरह गुनगुना सा पानी ले लेना है आपने, और इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो आपने नमक डाल लेना है। इस नमक डालने से फिर आपने 1 बाल्टी पूरी पानी की लेनी है। तो इससे आपने अपने जिस्म को वॉश करना है, यानी नहाना है। तो नहाने से आपके जिस्म को बहुत ही सुकून मिलेगा और आपके जिस्म में जो भी दर्द होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आपके अंदर का बुखार जो है वो भी ख़त्म होगा। ये टिप में आप ज़रूर आजमाइएगा, इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। इस तरह से आपके जिस्म का जो भी बुखार होगा, जो भी दर्द होगा, जहाँ भी घुटनों में, जोड़ों में जो कोई भी दर्द है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये टिप मैंने आजमाई हुई है, इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो इस तरह से आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है, क्योंकि आजकल गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है बुखार का। और आपने इस तरह से इसी टिप को फॉलो करना है और टिप को फॉलो करके आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इस तरह से आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान भी हो जाएगी और आपकी मेडिसिन से जान भी छूट जाएगी। टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी इस तरह आपके लिए है कि ईद आ रही है और ईद में आपकी जो गर्मियों में जो आपकी स्किन है वो बहुत टैनिंग हो जाती है स्किन पे। आपने करना क्या है कि चाय की पत्ती ले लेनी है। तो चाय की पत्ती से रिलेटेड भी है मेरी ये टिप। और आपने पहले लेना है शैम्पू की आप कोई भी ले लें, और फिर इसमें आपने डाल लेनी है कोलगेट। टूथपेस्ट डाल लेनी है थोड़ी सी टूथपेस्ट डालने के बाद आपने इसमें डालना है मीठा सोडा। थोड़ा सा आपने इसमें 1 पीस जो है मीठा सोडा डाल लेना है। मीठा सोडा डालने के बाद आपने इसमें चाय की पत्ती को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अगर आप इसे चाहें तो इसमें आप में थोड़ा सा पानी जो है ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे इस तरह ही रख सकते हैं। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं बताऊंगी कि आपने इसको क्या करना है। आप इसे अपने हाथों पे, अपनी स्किन, मुंह पे और अपने पाँव पे इस तरह से इसका जो है वो रब कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसे रब करेंगे तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो स्किन है हमारी वो जल जाती है, जो स्किन सन टैनिंग की वजह से। तो इस तरह से आपने इसको अपने हाथों पे जो है रब करना है और इसको मैं आपको बाद में रब करके दिखाऊंगी कि इसके कितने ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा होगा। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएंगे। ईद आने वाली है, आपने इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करना है। तो क्योंकि आप बाहर जाके महंगे महंगे पार्लर से इस तरह का जो है वो फेशियल करवाते हैं, तो आपने यहाँ से अपने घर में ही आपके किचन में पड़ी हुई चीज़ों के साथ ही आपने इसको फॉलो करना है, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं आपके घर से ही मिल जाएंगी और आपने कोई भी आपका पैसा जो है आपको बाज़ार से चीज़ें खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका पैसे भी आप ज़ाया नहीं होंगे। इस तरह से आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो घर से ही आपको अवेलेबल होंगी। इस तरह से आपने अपने हाथों का मसाज करना है, हल्के हाथों से इस तरह करते जाइए। आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि आजकल गर्मियों में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद की गर्मी है। तो इस तरह जब भी आप बाहर जाएं तो आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है। एलोवेरा जेल लेके तो आप इसको अपने चेहरे पर लगा के ही बाहर निकलें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस तरह से फिर मैं आपको हैंड वॉश करके भी दिखाती हूँ कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है, क्योंकि चाय की पत्ती जो है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम और सॉफ्ट हो जाती है। तो कैसी लगी मेरी ये टिप, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी ये टिप आपको कैसी लगी है। तो टिप नंबर मेरी 3 जो है वो भी इस तरह आपसे के काम से ही रिलेटेड है कि जब भी हम कभी वॉशरूम को साफ़ करते हैं, क्योंकि वॉशरूम तो डेली ही साफ़ करना होता है, लेकिन फिर भी हमें इस तरह टॉयलेट को साफ़ करना बहुत ही घिन आती है और इस तरह से इसको बार बार साफ़ करना
बहुत मुश्किल लगता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान भी बना देगी और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो इस तरह से आपने करना क्या है कि आपने इस तरह से हमारे घर में इस तरह की सब्जियों के जिसमें प्याज वगैरह आते हैं, आलू वगैरह आते हैं, इस तरह की नेट आती है। तो इसको इस तरह से आपने कोई भी वाइपर वगैरह का कोई आता है डंडा पड़ा होगा आपके घर में, तो आपने उस पे इस नेट को बांध लेना है इस तरह से जैसे मैं आपको बांध के दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से इसको पहले ऊपर वाली साइड को कर लेना है, फिर इसको इस तरह से गिरा लगा देनी है और अच्छी तरह से आपने इसको बांधना है। आप इसके ऊपर रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो इतनी मज़बूत नहीं होगी। आपने इस तरह से इसको रस्सी लेके इस तरह से बांध लेना है। फिर आपने एक दफ़ा और इसको इसी तरह से बांधना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से बांध रही हूँ। इसी तरह से आपने इसको बांधते जाना है। जब 2 तरह से आप इसे बांध लेंगे तो फिर आपको इसको आगे वाली साइड पे करके फिर ऊपर से एक दफ़ा आपने बांधना है ताकि अच्छी तरह से ये मज़बूत हो जाए। तो ये मैंने इस बिल्कुल इसी तरह कर लिया है जिस तरह से मैंने कोई मोप तैयार किया है। अब आप इससे जैसे ही वो टॉयलेट की और वॉशरूम की अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात आप हाथ की मदद से यानी इसी तरह से भी वॉशरूम की सफाई करना नहीं चाहते तो आप इस तरह से वॉशरूम की अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसको टॉयलेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से एक लहदा बना के वॉशरूम के लिए रख लें और बाज़ दफ़ा आपके घर में काफ़ी सारी इस तरह की नट आ जाती है तो आप उसको लहदा बर्तनों के लिए भी बना के यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह वॉशरूम के लिए आप लहदा बना के रख लें और इसको लहदा जगह जो है होती है उसमें वॉशरूम के साथ ही आप उसे फिक्स करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वॉशरूम को बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं ताकि आपका जो दिल है वो भी ख़राब ना हो। मैंने भी वॉशरूम को इसी तरह से ये देखें साफ़ कर लिया है। ना तो मेरे हाथ गंदे हुए हैं और ना ही मेरा कोई टाइम ज़ाया हुआ है। तो इस तरह से आपका वॉशरूम जो है वो बिल्कुल चमक उठेगा और आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपका कोई 1 रुपया खर्च होगा। आप इस तरह घर के कबाड़ से ही अपने ज़िंदगी को आसान बना लेंगे। तो फिर इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कर दीजिए। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, दुआओं में याद रखिएगा।